आपके बगल में ही, ज्यादा नहीं, हमारे गवर्नर साहब का हाउस है। राज्यपाल का आवाज वहां तक पहुंचे। एक बार जोर से बोलो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जय भीम। हाँ, इस तरह का शेर की औलाद हो, शेर की तरह रहना सीखो। क्योंकि आज जितने सारे लोग यहाँ पे आए हो, कहीं ना कहीं समाज के प्रति आप कुछ सोचने की शक्ति रखते हो, कुछ बदलाव चाहते हो। वरना इस देश में जो हालात कर दिया पिछले 10 सालों से, मेरे ख्याल से कभी कभी लगता है कि मोदी साहब जो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हम तो उसकी तारीफ करेंगे। आप बताओ कि आप पहले स्टैंड खोलिए, पहले डंडा खोलिए। ओ सर, पहले उसको खोलिए ना। क्योंकि अगर वो उस तरह की व्यवस्था नहीं लाता तो हम अपने घरों में चूड़ियां पहन के बैठे होते, रास्ते पे नहीं उतरते, रास्ते पे नहीं उतरते। आज अगर रास्ते पे उतरने का श्रेय जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि हमारी जो संविधान सबसे बड़ा चीज है, जिस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोगों ने हजारों किताबें पढ़ी है बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन जो आपका हमारे देश का जो मुख्य आत्मा है, हमारा जो सोल है, उसको शायद हमने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा। और ये मनुवादी व्यवस्था के लोग यही चाहते हैं कि ये लोग को महाभारत पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए, गीता पढ़ाई जाए, मनुस्मृति पढ़ाया जाए, मगर देश का बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसको नहीं पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ये लोग संविधान पढ़ जाएगा तो अपने हक अधिकार को जान जाकर मेरे सर पे चढ़ जाएगा, सर पे चढ़ जाएगा। तो ये इस देश में मूल निवासी 85 कहते हैं हम। कभी कभी अपने आप को शर्म आती है कि साले को 85 हम कैसे हुए, हम तो 15 भी नहीं है। इसीलिए कहता है मूल निवासी का एक शब्द हम देखते हैं कभी कभी, आवाज तो हम एक हैं। तो आवाज कौन देगा? हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग। और उस आवाज को सुन करके बाबा साहब अम्बेडकर के, हमारे महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए अगर आप सामने नहीं आओगे तो आवाज बहरे गूंगे बनो रहोगे, तो शायद जो समाज को लीड करता है, आवाज लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो पिछले 10 सालों में देश की हालात, देश की परिस्थिति केंद्र की मोदी सरकार ने यहां पे ला दिया है, जिसके वजह से आज 85% लोगों को मजबूरन रास्ते पे उतरना पड़ रहा है, रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा उसमें प्रायोरिटी क्या है कि हमारा आजादी से लेकर के अभी तक लगभग 78 साल तक जिस खूबसूरत संविधान को लेकर हमारा देश चल रहा है, उसी हमारे देश की जो आत्मा है, द सोल ऑफ दिस कंट्री, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को ये लोग धीरे धीरे बहुत स्लो पॉइजन में धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी कर रहा है। तो एक बात कान खोल कर सुन लो ये मनुवादियों, अभी बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद मरा नहीं है, सब जिंदा है, जिंदा है। जिस दिन संविधान पे आंच आ जाएगा उस दिन देश का इतिहास ही नहीं, हम लोग भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल भी। हम लोग जा रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ पे 10 लोग हैं। अरे 10 में ही हम लोग को 10 लाख की आबादी की सोच है। अगर हम एक हो जाएंगे, जिस दिन हम बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, हालांकि ये कार्यक्रम अभी हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी कभी लगता है मेरे को वक्ता में दे दिया, हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर के तौर पे हम लोग हैं, इधर का इधर माइंड अवॉइड। लेकिन फिर भी हमारा जो सोल है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमेशा धड़कते रहता है, हमेशा धड़कता है। और जिस व्यक्ति का, चाहे वो आदिवासी समाज के हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, जिसकी आवाज आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को प्रतीक मान कर करके आगे कुछ करना चाहता है, ऐसे सभी कम्युनिटी के लोगों को जो समाज को लीड करते हैं, पहला प्रायोरिटी बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। अगर एक आदिवासी पिछड़ा को सपोर्ट नहीं करेगा, एक पिछड़ा एससी को सपोर्ट नहीं करेगा, एक ऐसी माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना था उसको पूरा हम लोग अकेला नहीं कर सकते, कभी नहीं। इसलिए आज हमारी ये भी इस बंगाल की राजधानी पे ये भी हमारा एक पैगाम गया है कि हम अगर कुछ भी करेंगे आज, तो आज के बाद हम जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार जो है वो कई पार्टियों को लेकर करके सत्ता हासिल किए हुए,
तो क्या हम सिर्फ 4 कम्युनिटी को लोगों को लेकर के एक मजबूत सामाजिक संगठन नहीं बना सकते क्या? यही तो सोच है हमारा। तो ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, आज हम आह्वान करते हैं, जितने सारे मध्य समाज के लोग भी है, नमस्ते समाज के लोग भी, कई सबको आह्वान करते हैं कि छोड़ो, बहुत कुछ हो गया कि हम अपना कम्युनिटी को आप पीछे छोड़ो, बल्कि हमें इन चारों को मिला करके बाबा साहब अम्बेडकर को प्रतीक मान के एक कमेटी बनाना है राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि हम अपने अधूरे सपने को, बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को, और सबसे बड़ा जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया है, हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसको हम लोग पाने में समर्थ हो सके यदि हम एक मंच बना। एक मंच बहुत हो गया, हमने कोलकाता में, बंगाल में हमने बहुत हजारों मंच हमने साझा किया है, मगर नतीजा 0 का 0, 0 का 0। अब 0 के बगल में हमें 1 लगाना पड़ेगा बाएं साइड में, ताकि हम 10 हो, उसके बाद दाएं साइड में 1 0 लगेगा तो 100 होंगे, उसके बाद 0 पे 1000 होंगे। यही हमारा सपना है, यही हमें सोचना पड़ेगा। तो आज हम लोग खास तौर पे, आप लोग तो जानते हो क्या चीज को ले, संविधान को बचाने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारे बाप ने अगर संविधान लिखा है ना, तो सबसे पहला प्रायोरिटी बनता है संविधान को बचाने का उसके बेटों का। आप जितने सारे यहाँ पे लोग हो, बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हो, अगर सच्ची औलाद हो, तो आपको आज कसम खाना पड़ेगा कि अगर किसी ने भी संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश किया, हम क्या करेंगे वो हमें भी नहीं पता। ये सोच आपके अंदर होना चाहिए। धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद दहाड़ रहा है कि अगर तुमने संविधान के छेड़छाड़ किया तो इतिहास के हम भूगोल भी बदल देंगे। तो यही सोच को लेकर करके आज हमारा और सारा कार्यक्रम है। बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने का नहीं है, आज करने का काम है। आप सबों का जितने सारे लीड करते हो, जब भी हमारे जैसे लोग आपके दरबार में जाए, संगठन छोड़ो, संगठन को गोली मारो, बल्कि एक चीज देखो कि जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात आती है, अपने संगठन को पीछे रख कर करके सामने दौड़ो, संगठन को अपना हाईलाइट मत करो। इसीलिए आज हम लोगों ने कोई संगठन को सामने हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक होने के लिए हो सकता है कि कोई दूसरे बैनर तले जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए बैनर को भूल जाइए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा बैनर है, हमारा सबसे बड़ा बैनर है बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी। तो बस इतना ही आज मैं कह रहा हूँ। जय देव, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।